आज की ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य रितेश कुमार। आज का मेरा टॉपिक है कक्षा 11 के विषय व्यापारिक संगठन में साझेदारों के अधिकार एवं कर्तव्य। पिछली वीडियो में मैंने आपको साझेदारी संलेख के बारे में बताया था। तो साझेदारी संलेख के द्वारा प्रत्येक साझेदार के अधिकार एवं कर्तव्यों का निर्धारण कर दिया जाता है और उन साझेदारों का ये अधिकार है, ये कर्तव्य हैं, ये दायित्व हैं कि वो उन सभी साझेदारी संलेख में जो भी व्यवस्था की गई है उनका पालन करें। तो जब साझेदारी संलेख होता है तो प्रत्येक साझेदार के लिए साझेदारी संलेख के अनुसार ही कार्य करना आवश्यक होता है। यदि साझेदारी संलेख बनाया ही ना गया हो, कभी कभी ऐसी व्यवस्था हो जाती है कि कुछ कारण हो जाते हैं कि साझेदारी संलेख नहीं बनाया जाता। साझेदारी हो सकता है साझेदारों के आपस में घनिष्ठ संबंध हो, वो एक दूसरे पर विश्वास करते हो, तो वो लिखित में साझेदारी संलेख नहीं बना पाते हैं। इस स्थिति में यदि साझेदारी संलेख नहीं है तब साझेदारों के क्या अधिकार एवं कर्तव्य होंगे, आज की यही वीडियो है। मान लीजिए साझेदारी संलेख बना ही नहीं और व्यापार आरंभ हो गया, तब क्या साझेदारों के कोई अधिकार या कर्तव्य नहीं होंगे? तब भी होंगे। लेकिन इस स्थिति में जब साझेदारी संलेख बना ही नहीं है तब क्या अधिकार और क्या कर्तव्य होंगे, आज की वीडियो में यही है। तो यानी कि साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के अधिकार एवं कर्तव्य, इसको समझने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना आवश्यक है, अन्यथा ये समझ में नहीं आएंगे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले साझेदारों के अधिकार की, कि साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के क्या क्या अधिकार होते हैं। तो अधिकारों की बात करते हैं सबसे पहले। तो पहला अधिकार तो सभी के लिए होता है क्या? नंबर 1, व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का अधिकार। भाग लेने का अधिकार। व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का अधिकार, ये प्रत्येक सदस्य का अधिकार है कि वो व्यवसाय में जो भी व्यवसाय है उसके संचालन में वो भाग ले और सभी साझेदारों को आपस में जो है मिलजुल कर उस व्यवसाय को संचालित करें। ठीक है, तो भाग लेने का अधिकार आप साझेदार हैं, क्योंकि व्यवसाय जितना अधिक होगा, जितना बढ़िया चलेगा, उतना लाभ होगा, उतना ही साझेदारों का फायदा होगा। यानी प्रत्येक साझेदार का अधिकार ये बनता है कि वो व्यवसाय के संचालन में भाग ले। दूसरा है राय प्रकट करने का अधिकार। राय प्रकट करने का अधिकार का क्या आशय है कि जो साझेदारी व्यवसाय संचालित हो रहा है उसमें प्रत्येक साझेदार को अपनी राय प्रकट करने का अधिकार होता है। सभी साझेदार अपनी राय प्रकट करते हैं, लेकिन साझेदारी में जो निर्णय लिए जाते हैं वो बहुमत के द्वारा ही लिए जाते हैं। बहुमत होता है तभी साझेदारी में वही बात आगे चलती है। राय सभी देते हैं लेकिन निर्णय बहुमत के द्वारा ही लिए जाते हैं। तीसरा है फर्म की पुस्तकों तक पहुंचने का अधिकार। यहाँ फर्म की पुस्तकों तक पहुंचने का अधिकार, पहुंचने का मतलब है ऐसा नहीं कि वहाँ पहुँचें, पहुँचने का मतलब है वो फर्म की पुस्तकों को देख सकते हैं। ठीक है, फर्म की पुस्तकों का निरीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, और फर्म की पुस्तकों की अगर आवश्यकता है तो प्रतिलिपि भी ले सकते हैं। फर्म की पुस्तकों का मतलब फर्म के हिसाब किताब की वहियों से है। ठीक है, यानी कि उन्हें फर्म का हिसाब किताब देखने का अधिकार होता है। आगे है लाभों में समान भाग पाने का अधिकार।
पाने का अधिकार। ये उस स्थिति में है जब साझेदारी संलेख लागू नहीं होता है। तो जब साझेदारी संलेख लागू नहीं हुए, यानी उनके बीच ये निर्धारित नहीं हुआ है कि किस साझेदार को कितना लाभ या हानि बांटा जाएगा, तो इस स्थिति में सभी साझेदार उस लाभ को बराबर बराबर अनुपात में बांटने का अधिकार रखते हैं। ठीक है, ये परिवर्तनशील अधिकार हैं, वो इसमें आगे परिवर्तन भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये निश्चित हो जाए। आगे है पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज का क्या मतलब है? जो साझेदार पूंजी लगाते हैं उसे इस स्थिति में उनकी पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। साझेदारी संलेख के अभाव में यदि पूंजी पर ब्याज की व्यवस्था होती ही नहीं है, ठीक है, लेकिन यदि उन्होंने अतिरिक्त पूंजी लगाई है, जो पूंजी वो फर्म शुरू में लाए थे उसके अतिरिक्त वो अतिरिक्त पूंजी लाते हैं या फर्म को ऋण देते हैं, तो उस पर 6% ब्याज देने की व्यवस्था है। किस पर? अतिरिक्त पूंजी पर या ऋण पर। यदि कोई समझौता नहीं है तो 6% प्रतिवर्ष ब्याज देने की व्यवस्था है। यानी साझेदारी संलेख के अभाव में ये ब्याज देने की अधिकार है उनको। ठीक है, आगे है फर्म से क्षतिपूर्ति कराने का अधिकार। फर्म से क्षतिपूर्ति कराने का अधिकार, कभी कभी कोई साझेदार यदि फर्म की ओर से कार्य करता है और अपनी ओर से यदि व्यय कर देता है या कुछ व्यवसाय कर रहा है उसमें थोड़ी क्षति हो जाती है, तो इसकी पूर्ति वो फर्म से करेगा, ऐसा नहीं अपनी व्यक्तिगत रूप से वो करेगा। यदि उसने फर्म के लिए कोई कार्य करते हुए कोई क्षति हो जाती है या खर्चों का भुगतान करता है, तो इसकी पूर्ति फर्म से कराने का उसे अधिकार होता है। ठीक है, आगे हैं फर्म की संपत्ति में समान अधिकार। फर्म की संपत्ति में समान अधिकार। फर्म की संपत्ति में समान अधिकार का मतलब है कि वो फर्म की संपत्ति पर भी लाभ की भांति ही अधिकार रखता है। ठीक है, फर्म की जिस तरह अगर व्यवसाय समाप्त होगा, साझेदारी फर्म समाप्त होगी, तो यदि कुछ बचता है तो वो भी उनमें साझेदारों में बांट दिया जाता है अन्य दायित्वों का भुगतान करने के बाद। यानी वो फर्म की संपत्तियों पर भी अपना अधिकार रखता है। और है नेक्स्ट फर्म से पृथक होने का अधिकार। फर्म से पृथक होने का अधिकार। कोई भी साझेदारी यदि साधारण साझेदारी है तो वो फर्म से पृथक हो सकता है, ठीक है, या अगर फर्म से पृथक होने का उसको अधिकार होता है, अन्यथा जो सभी साझेदार हैं वो अपनी सहमति से, सबकी सहमति से फर्म से उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये उसके अधिकार है। कोई भी साझेदार फर्म से पृथक हो सकता है कि जरूरी नहीं वो उसमें बंद कर रह गया। तो ये थी अभी अधिकारों की बात। ठीक है, यहाँ मैंने आपको कितने अधिकार बताए? 8 अधिकार बताए हैं, ये मोस्ट में लाया हूँ। अब नेक्स्ट बात करते हैं अगले टॉपिक की, क्या है? कर्तव्य। अधिकारों के बाद साझेदारों के कर्तव्य हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अपने कार्यों के प्रति कर्तव्य होते हैं जिन्हें उनका पालन करना अनिवार्य होता है। तो यदि साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया है तो साझेदार के क्या क्या कर्तव्य होते हैं अधिकारों के अतिरिक्त, उसकी बात करेंगे हम। तो क्या है यहाँ? कर्तव्य। ठीक है, कर्तव्य का मतलब उसके ड्यूटी क्या बनती है अपने फर्म के प्रति। तो सबसे पहला है बिना पारिश्रमिक के कार्य करना। बिना पारिश्रमिक या वेतन के कार्य करना, क्योंकि साझेदारी व्यवसाय में सब साझेदार मालिक होते हैं
और उनका अधिकार, इसीलिए उनका अधिकार फर्म द्वारा अर्जित किए गए लाभ पर होता है। जितनी अधिक वो लाभ कमाएगी फर्म, उतना उनको लाभ होगा और उतना ही उनको लाभांश के रूप में मिलाएगा, यानी उतना ही उनको लाभ का हिस्सा दिया जाएगा। तो प्रत्येक साझेदार का ये कर्तव्य है कि वो फर्म के लिए बिना पारिश्रमिक के कार्य करें, बिना अतिरिक्त वेतन के कार्य करें और जो भी लाभ मिल रहा है उसी लाभ पर वो निर्भर रहे। ठीक है, आगे है जानबूझकर की गई क्षतिपूर्ति। जानबूझकर की गई लापरवाही, जानबूझकर की गई लापरवाही के प्रति क्षतिपूर्ति करना, के प्रति क्षतिपूर्ति करना। जानबूझकर की गई लापरवाही के प्रति क्षतिपूर्ति करना। यदि कोई साझेदार जानबूझकर, पता है लॉस होगा, लेकिन जानबूझकर वो उस कार्य को कर रहे हैं, तो वो उसकी लापरवाही समझी जाती है और उसका ये कर्तव्य है कि इस प्रकार के कार्यों में जो उसने अन्य किसी साझेदारों के बिना परामर्श के किया और लॉस हो गया, नुकसान हो गया, तो उसके प्रति उसे क्षतिपूर्ति का करने का कर्तव्य बनता है कि भैया इसकी क्षतिपूर्ति आपको करनी है, यानी हानि का नुकसान करना है। आगे है फर्म की संपत्ति का फर्म के कार्यों में प्रयोग करना, कार्यों में प्रयोग। फर्म की संपत्ति का फर्म के कार्यों में प्रयोग करना, यानी कि यदि कोई फर्म की संपत्ति है तो उस संपत्ति को वो फर्म के कार्यों के लिए ही प्रयोग करे, ऐसा ना कि वो निजी कार्यों के लिए फर्म की संपत्ति का प्रयोग करे। ठीक है, फर्म की संपत्ति है तो वो फर्म के लिए ही प्रयोग करे। ठीक है, आगे है निजी लाभ के प्रति हिसाब देना। निजी लाभ के प्रति हिसाब देना, यानी कभी कभी साझेदार यदि फर्म का नाम उपयोग करके, यदि कोई साझेदार फर्म का नाम उपयोग करके कोई निजी लाभ कमा लेते हैं, उनको कोई प्रॉफिट हो गया लेकिन उसने फर्म का नाम यूज किया है, तो उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो इस प्रकार के लाभ को फर्म को दे दे। क्यों? क्योंकि उसने लाभ ही फर्म का नाम लेकर कमाया है, तो उस पर फर्म का ही अधिकार बनता है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसाय से उत्पन्न लाभ। प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसाय से उत्पन्न लाभ, यदि कोई साझेदार फर्म के कार्यों से मिलता जुलता ही कोई व्यवसाय कर लेता है, यानी फर्म भी वही कार्य कर रही है और साझेदार भी वही कार्य अपने निजी तौर पर, यानी उस जैसा ही कार्य निजी तौर पर यदि वो करता है और उसे जो भी लाभ होता है, तो ये उसका कर्तव्य बनता है कि वो इस लाभ को फर्म को दे दे। क्यों? क्योंकि वो साझेदार है, उसका प्रथम कर्तव्य फर्म के कार्यों को आगे ले जाने का है, ना कि उस फर्म से मिलता जुलता या प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसाय कर लेना।
ठीक है, तो साझेदारों का ये कर्तव्य है, यदि वो इस तरह का व्यवसाय कर रहे हैं या कर लिया है तो उससे जो भी लाभ हुआ है वो फर्म को दे दें। ठीक है, आगे है अधिकार व हित का हस्तांतरण ना करना। अधिकार व हित का हस्तांतरण ना करना ये भी साझेदारों का एक कर्तव्य है कि जो भी उनके अधिकार हैं, जो भी उनका लाभ है, जो भी वो इनका हित है, वो किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरण ना करें। इसके लिए सभी साझेदारों की सहमति अनिवार्य होती है। मान लीजिए कोई साझेदार फर्म से जाता है, वो अपने स्थान पर अपने पुत्र को रखना चाहता है तो ऐसा नहीं होगा। इसके लिए सभी साझेदारों की सहमति आवश्यक होती है। तो ये भी उनका कर्तव्य है कि वो अपने अधिकार एवं जो भी हित है, जो भी लाभ है, उसका हस्तांतरण ना करें। आगे है अधिकारों के भीतर ही कार्य करना। अधिकारों के भीतर ही कार्य करने का मतलब है कि जो भी उनके अधिकार हैं, उनका ये कर्तव्य है कि वो अपने अधिकारों के प्रति ही कार्य करें। यानी उनके अधिकार यदि निश्चित हैं तो वो उन अधिकारों की अवहेलना ना करें। जो उनके अधिकार हैं वो उसी के अंतर्गत कार्य करें, ये भी उनका कर्तव्य बनता है। ऐसा नहीं कि वो अपने अधिकारों की सीमा से बाहर चले जाएं और वो फर्म को लॉस में या वैसे भी उसको चलाएं। ठीक है, तो अधिकार निश्चित हैं, उसके आधार पर उनको कार्य करना है। और नेक्स्ट है लाभ। तो सभी साझेदार बांटते हैं कि भैया लाभ बांट लो, लेकिन हानि हो गई तो उनका ये भी कर्तव्य है हानि विभाजन का कर्तव्य है। हानि विभाजन का कर्तव्य का ये मतलब है कि लाभ के लिए साझेदारी स्थापित की जाती है, लेकिन यदि साझेदारी फर्म में हानि हो गई तो साझेदारों का ये कर्तव्य बनता है कि जिस प्रकार वो लाभ को एक निश्चित अनुपात में बांट रहे हैं, उस हानि को भी उस अनुपात में बांटें। यानी कि जो उनके बांटने का अनुपात होता है, इसलिए उसको लाभ हानि विभाजन अनुपात कहते हैं। यानी कि लाभ को तो वो बांट ही रहे हैं, लेकिन हानि को भी उसी अनुपात में बांटें। ठीक है, तो ये भी उनका कर्तव्य है। ऐसा नहीं कि हानि हो गई तो हम नहीं लेंगे, हम नहीं वहन करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी उनका कर्तव्य बनता है। ठीक है, तो आज मैंने आपको क्या टॉपिक पढ़ाया? साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के अधिकार एवं कर्तव्य। साझेदारी के अधिकार एवं कर्तव्य यहाँ मैंने आपको बताए हैं। यदि साझेदार चाहें तो वो इन अधिकार एवं कर्तव्यों में परिवर्तन भी कर सकते हैं। ये अधिकार एवं कर्तव्य उनके निश्चित नहीं है। वो आपसी सहमति से यदि साझेदारी संलेख नहीं बनाया है तो बिना साझेदारी संलेख के वो व्यवसाय यदि कर रहे हैं तो हो सकता है एक निश्चित समय बाद, कुछ समय बाद वो साझेदारी संलेख बना लें तो वो इन अधिकारों में उनका परिवर्तन हो जाता है। ऐसा नहीं कि ये निश्चित हैं, ये परिवर्तनशील अधिकार एवं कर्तव्य थे, इनको बदला जा सकता है। साझेदारी संलेख बन जाएगा या उनकी आपसी सहमति से इसको बदला जा सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये थ्योरिकल टॉपिक था। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।